बहू तो जाएगी, बेटा भी साथ ले जाएगी। संजना बहू जरा सुनना, आजकल वो क्या कहते हैं, लगाकर गाने सुने जाते हैं, जिनसे बात भी कर सकते हैं, वो मुझे चाहिए। मम्मी जी, ईयरफोन वो तो आपके मोबाइल के संग आए हैं ना। अभी 2 दिन पहले ही 60,000 का मोबाइल बहू ने अपनी सास को दिलवाया है। हाँ, लेकिन मुझे वायरलेस चाहिए जिसमें तार की झंझट ना हो। देखो ना, ये सब तार एक दूसरे में उलझ जाते हैं, बड़ा टेंट से लगता है मुझे तो। तू तो मुझे वायरलेस वाले ला कर दे, और हाँ, सबसे अच्छे वाले ब्रांड का लेकर आना, वरना मेरी सहेली कहेंगी सस्ता वाला उठा लाई। और सुन, सब्जी खत्म हो गई है, लेती आना। और हाँ, आज पनीर लेकर आना, पनीर के कोफ्ते खाऊंगी मैं तो। जी मम्मी जी, मैं आज ही ऑफिस से लौटते समय लेती आऊंगी। बुझे मन से संजना ने अपनी सास मोहिनी को बोला और अपना लैपटॉप बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गई। ये आज का नहीं है, 6 महीने हो गए संजना को शादी कर आए इस घर में, और सासू माँ रोज कोई ना कोई नई डिमांड लेकर बैठ जाती हैं। संजना के माता पिता नहीं हैं, वो अपने सास ससुर में अपने माता पिता ढूंढती है, इसीलिए अपनी सास की हर बात बिना किसी ना नुकुर के मान लेती है। मगर धीरे धीरे पानी सर के ऊपर जाने लगा। पास में ही चाय पीते सुरेश जी बोले, मोहिनी, तुम्हें नहीं लगता आजकल दिन ब दिन तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है? साथ में तुम बहू को इंसान नहीं मशीन समझती हो। अरे, तुम अपनी अमीर सहेलियों की बराबरी करने के चक्कर में रोज़ बहू से कुछ ना कुछ महंगे महंगे सामान की मांग करती हो, और ये सुपरमार्केट ग्रोसरी का सामान पहले मैं भी लेकर आता था, तुम भी कभी बाजार से लाती थी, ऑनलाइन मंगा लेते थे, मगर अब हर चीज़ बहू के मत्थे क्यों मर दी है तुमने? क्यों जी, ऐसे भी कौन सा पाप कर दिया मैंने जो इतना भाषण सुना रहे हो? घर में कमाऊ बहू है तो बोल दिया, आखिर अपनी तनख्वाह का वो करेगी क्या? और फिर ये घर भी तो उसी का है, सामान भी उसी का, आज नहीं तो कल तो खरीदना ही था, धीरे धीरे कर खरीदवा रही हूँ। देखो जी, अगर बहू पर अभी से लगाम नहीं कसी गई तो कल को सारा पैसा उठाकर अपनी माँ को पकड़ा देगी, इसीलिए धीरे धीरे खर्च करवाती रहती हूँ। चश्मा नाक से आँख पर चढ़ाते हुए मोहिनी जी बोली, भाग्यवान जो तुम हर दूसरे दिन बहू से कुछ न कुछ सामान मंगाती रहती हो, मुझे ठीक नहीं लगता। आज तुमने देखा नहीं उसकी शक्ल कैसी उतर गई थी, शायद कुछ कहना चाहती थी मगर लिहाज में कुछ बोल नहीं पाई। अगर ऐसा ही चलता रहा, एक दिन तुम्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। सीधे सीधे बोलिए, यूं पहेलियां ना बुझाइए। वैसे भी आपकी बनाई बातों की जलेबी मुझे पसंद नहीं है। सबसे पहले तो जितने हक से तुम बहू से चीज़ें मांगती हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है। हाँ, अगर कुछ मांगना ही है तो अपने बेटे से मांगो। ये हर बात पर बहू को परेशान क्यों करती हो? जब बेटा मेरा है तो बहू भी तो मेरी है, और फिर इतनी मोटी तनख्वाह कमाती है, क्या उसका थोड़ा सा अंश मेरे काम नहीं आ सकता? और फिर मैंने ही विवेक को बिना दहेज की नौकरी करने वाली लड़की से शादी करने की इजाज़त दी थी, वरना मेरे विवेक के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी थी मोटे दहेज के साथ। अगर वो सारा दहेज एक साथ मिल जाता तो आज मैं बहू को यूं परेशान ना करती, समझे?
जो काम शादी के समय उसके माता पिता ना कर सके, अब बहू का फर्ज बनता है। और मैंने बेटे को 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, रात रात तक जाग कर इतना बड़ा किया, अपनी नींदें गंवाकर उसको पढ़ाया लिखाया, कोटा में रहा था, तब भी महीने के 15 दिन उसके पास जाती थी। घर में लड्डू, मठरी, पपौड़ी बनाकर ले जाती थी। यही नहीं, 4 साल तक नौकरी कर रहा था, तब हर 6 महीने पर उसके पास जाकर रही, उसके कपड़े धोए। अब इस तपस्या का फल मिल रहा है तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? और वैसे भी मैं सामान अपने बेटे बहू से मांगती हूँ, आपको क्या? इन सब का बदला मैं कर लूंगी। बात तो वही है, बेटे से मांगती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूं दिन रात बहू को परेशान कर रही हो, मेरे लिए यही चिंता का विषय है। चिंता? कैसी चिंता? मोहिनी जी सकपकाते हुए बोली। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल शाम को ही मैंने उसे फोन पर बातें करते सुना था। वह अपना ट्रांसफर हैदराबाद करवा रही है ताकि तुम्हारी मांगों से छुटकारा मिल सके, और विवेक भी अपना ट्रांसफर वहीं करवा लेगा ताकि दोनों आज़ादी से रह सके। फिर तुम रहती रहना अपने इन महंगे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चिमनी, वैक्यूम क्लीनर के साथ। और हाँ, कह रही थी कि नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी उठाना मुश्किल हो गया है। सास सिर्फ घूमने फिरने, खाने पीने में लगी रहती हैं, कभी रसोई में आकर ये नहीं देखती कि क्या सामान खत्म हो रहा है या क्या बनाना है। बस दिन रात मुझ पर हुक्म चलाती रहती हैं, आए दिन नई नई चीज़ों की डिमांड करती हैं, एक नंबर की लालची हैं। मैं आजकल की लड़की हूँ, थोड़ा बहुत सहन कर रही हूँ, इसके बाद तो बिल्कुल नहीं सहन करूँगी। मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी, अभी भी समय है, अगर कुछ सुधार करना है तो कर लो, वरना बहू तो जाएगी, बेटा भी साथ ले जाएगी। सुरेश जी ने अखबार में मुंह छुपाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मोहिनी जी जैसे तिलमिला गई थी। बात 100% सही थी। 6 महीने से उन्होंने अपनी बहू के नाक में दम कर दिया था, क्योंकि वो उनकी पसंद की नहीं थी, दान दहेज नहीं लाई थी, इसीलिए इस तरीके से वो उससे बदला ले रही थी। ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद घर के सारे काम करवा कर, हर बार बेवजह के सामान खरीदवाने की बात कर, और संजना के पास कोई अच्छा सामान दिख जाए तुरंत उससे खरीदने का बोलकर, जैसे कि उसके पास कोई घड़ी, चप्पल, यहाँ तक कि प्लाजो, लेगी, कुर्ता या फिर ऑनलाइन पिज्ज़ा, बर्गर मंगवाना हो, सब कुछ उसी से करवाती ताकि उसकी तनख्वाह खत्म हो जाए और वो उसके पैसों पर मज़ा कर सके। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद मोहिनी जी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। दूसरा, उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं उनकी बेवकूफ़ियों से बहू बेटा दूर चले गए तो उनके बुढ़ापे में क्या होगा, यही सोच वो संजना को फ़ोन लगाती हैं। बहू, मैंने तुमसे सुबह कहा था ना ईयरफोन का, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतने महंगे आते हैं, कहीं गिर गया तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी, वो वायर वाले उलझ जाते हैं ना। अरे कुछ नहीं होता, पहले सब उलझा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले ही सब सुलझ गया है। तू बस वो ईयरफोन लेकर मत आना। और सुन, मैं और तेरे बाबूजी आज सुपरमार्केट जा रहे हैं, सारा सामान खुद ले आएंगे, तू ऑफिस से सीधा घर आ जाना। चल अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इधर संजना अचानक सास के बदले मिजाज को सुन हैरान थी। फिर जब शाम को घर पहुँची तो मोहिनी जी बोली,
आओ बेटा, हम सब चाय पी रहे हैं, तुम भी बैठकर चाय नाश्ता कर लो। मम्मी जी, रात का खाना पनीर के कोफ्ते बनाने हैं। अरे, तुम इतनी क्यों फिक्र करती हो? मैंने सब कुछ बना लिया है। थोड़ा थोड़ा हाथ पाँव भी चलाती रहूंगी तो बुढ़ापे में परेशानी नहीं आएगी। यही सोच आज खाना मैंने बना लिया। अपने सास की बात सुन संजना आश्चर्य में थी। तभी ससुर जी पास आकर बोले, बेटा, मैंने वादा किया था ना, अब तू चिंता मत कर। मैंने तुम्हारी सास को अच्छे से समझा दिया है। अगर दहेज मांगना बंद नहीं किया तो बहू बेटा लेकर भाग जाएगी। बस इस रामबाण ने तुम्हारी सास को सीधा कर दिया। संजना की आंखों में अपने ससुर जी के लिए कृतज्ञता के भाव थे। असल में संजना मोहनी जी के व्यवहार से परेशान होकर एक दिन छत पर अकेली बैठकर रो रही थी। वहाँ पर ससुर सुरेश जी ने उसे देख लिया था। सारी बात जानकर आश्वासन दिया, तो मुझे अपने पिता समान नहीं, पिता ही समझो और देखना कल तक तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान ना कर दूं तो कहना। रिश्तों की ऑनलाइन डिलीवरी। एक युवक को अपने पिता के साथ बैंक जाना पड़ा क्योंकि उन्हें कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने थे। बैंक में जाने के बाद वहाँ थोड़ा समय लग गया। बैंक में जब घंटा भर बीत गया तो युवक अपने आप को रोक नहीं पाया। वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आप अपने अकाउंट पर इंटरनेट बैंकिंग सेवा क्यों नहीं शुरू करवा लेते? पिता ने पूछा, और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? बेटा बोला, यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको पैसे ट्रांसफ़र करने जैसे कामों के लिए बैंक में घंटे नहीं बैठने पड़ेंगे। इसके बाद आप अपनी खरीदारी भी ऑनलाइन कर सकते हैं। सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। बेटा अपने पिता को इंटरनेट बैंकिंग के फायदे दिखाने को लेकर बहुत उत्साहित था। पिता ने पूछा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे घर से बाहर कदम नहीं रखना पड़ेगा। युवक ने बड़े उत्साहित होकर कहा, हाँ बिल्कुल, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपके मोबाइल पर बटन दबाकर ऑर्डर देने की देर है और आपके घर पर सामान हाजिर होगा। बेटे ने अपने पिता को बताया कि कैसे आप किराने का सामान भी घर पर पहुंचाया जा रहा है और कैसे अमेज़न जैसी कंपनियां इंसान की ज़रूरतों का हर सामान घर पहुंचा देती हैं। ये सब सुनने के बाद पिता ने जो जवाब दिया उससे बेटे की ज़ुबान पर ताला लग गया। उसके पिता ने कहा, आज जब से मैंने इस बैंक में प्रवेश किया है मैं अपने 4 दोस्तों से मिल चुका हूँ। पैसे ट्रांसफ़र के दौरान मैंने बैंक के कर्मचारियों के साथ थोड़ी देर बात की और वो अब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मुझे इसी तरह की कंपनी की ज़रूरत है। मुझे तैयार होकर बैंक आना अच्छा लगता है। समय की दिक्कत तुम्हारी पीढ़ी को होगी, मेरे पास पर्याप्त समय है। मुझे चीज़ों की नहीं, मानवीय स्पर्श की ज़रूरत महसूस होती है। जवाब सुनकर युवक को झटका लगा। पिता ने आगे कहा, 2 साल पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जिस दुकानदार से मैं फल खरीदता हूँ उसे पता चला तो वह मुझसे मिलने आया और मेरा हाल चाल पूछ कर गया। तुम्हारी माँ कुछ दिन पहले मॉर्निंग वॉक के दौरान गिर पड़ी थी, तो जिस व्यक्ति से मैं किराने का सामान लेता हूँ उसने देखा तो वह तुरंत अपनी कार में तुम्हारी माँ को घर छोड़ के गया। तो बेटा, अगर मैं सब कुछ ऑनलाइन लूँगा तो क्या मेरे पास इस तरह का मानवीय स्पर्श होगा?
बेटा कुछ बोलता इससे पहले पिता ने कहा, मैं नहीं चाहता कि सब कुछ मुझ तक पहुंचाए जाए और इसके लिए मैं अपने आप को सिर्फ बेजुबान बिना भावनाओं वाले कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए सीमित और मजबूर कर लूं, जिससे मैं कुछ खरीदता हूं वो मेरे लिए सिर्फ एक विक्रेता नहीं, उससे मेरा मानवीय संबंध बनते हैं और ये रिश्ते ही हमें इंसान बनाते हैं, हमें जिंदा महसूस करवाते हैं। अंत में पिता ने पूछा, क्या कोई कंपनी रिश्ते भी ऑनलाइन डिलीवरी करती है? तो बात का सारा यह कि टेक्नोलॉजी से जिंदगी सुविधाजनक तो की जा सकती है, लेकिन उसके सहारे गुजारी नहीं जा सकती है। इंसान सामाजिक प्राणी है, उपकरणों के साथ कम और लोगों के साथ अधिक समय बिताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।